हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन और समझिएगा, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 800 इन 3 इयर्स। कोई अमाउंट किसी से उधार लिया गया और वह 3 साल बाद बढ़ करके 800 हो गया है, जबकि 840 हो गया है वह 4 साल में। तो बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि हमारे पास जो अमाउंट है अभी 800 वो 3 साल बाद हुआ है, यानी 3 इयर्स के बाद जो अमाउंट है वह प्रिंसिपल अमाउंट बन चुका है। यह बात आप समझिए कि 3 साल बाद यह 800 बन गया है। पता नहीं वह क्या राशि था, वह क्या अमाउंट था जो 800 बन चुका है, लेकिन 3 साल बाद क्या हो गया है, ये 800 हो गया अमाउंट। यानी यहाँ पर आप मान कर चलिए कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा है वह है 800। ठीक है, जबकि अमाउंट जो हमारा है वह हो गया है 840। 840 840। और समय 3 साल से लेकर के 4 साल तक का बात करेगा तो 3 के बाद चौथा साल आता है, यानी यहाँ पर टाइम जो होगा ओनली 1 ईयर्स होगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं एक फार्मूला कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर n लिखो या टाइम लिखो। तो अमाउंट की जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, 840 रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट के जगह पर हम लोग डालेंगे 800 इंटू 1 प्लस रेट एज इट इज नहीं पता है, और समय हम लोग को पता है 1 साल, क्योंकि 3 से 4 साल के बीच में 1 साल का गैप होगा। तो यहाँ पर 840 जो सट्टा सो इसके गया बट्टा में। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाता है। अभी भी यह कटेगा किसी चीज से, वह 4 है, वह टेबल 4 से यह 20 टाइम्स कटेगा, और यह 4 के टेबल में 21 टाइम्स कटेगा, और इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बाय 100 पर पावर 1 लिखने का कोई मतलब अब नहीं रह जाता है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से एक चीज, यहां से आप देख पाओगे हमारे पास क्या बच गया है, क्या देख पाओगे आप, हमारे पास आ जाता है वैल्यू, छोड़िए, हमारे पास जो वैल्यू आता है वह वैल्यू तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आता है वह आ जाता है 21/20 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 21/20 प्लस का 1 इधर आता है तो माइनस का 1 इज इक्वल टू r बाई 100। अब आप एलसीएम लेते हो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 और 20 का एलसीएम 20 आता है। 20 के टेबल में 21 टाइम्स आता है, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करने पे 21 ही आता है। माइनस 1 के टेबल में 20, 20 टाइम्स 20 इंटू 21, 20 इज इक्वल टू r बाई 100। तो यहाँ से हमने देखा रिजल्ट 21 में से 20 गया तो 1/20 इज इक्वल टू r बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 20r बराबर आ जाता है 100, 20 की टेबल में 100 5 टाइम्स कैंसिल, सो r इज इक्वल टू हमने देखा 5%, और ये हमारा फाइनल आंसर है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो क्या हो जाएगा आंसर 5%। यह बात को हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, रेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 5%, और यह हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का सलूशन और वीडियो भी पसंद आया होगा।